हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2026 के ऑनलाइन फॉर्म को अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और OTR से लेकर के आप लोग फाइनल प्रिंट तक कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के फॉर्म में कोई गलती मत कीजिएगा। अगर कोई गलती करेंगे तो आपका फॉर्म जो होता है वह रिजेक्ट हो जाता है और गलती होने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, करेक्शन भी करना पड़ता है। तो कोई गलती मत कीजिएगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और सही तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकें। इसके लिए यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए। और सबसे पहले गूगल में आना है, गूगल में यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से भेजे जाएंगे और यहाँ पे बताया गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने से पहले OTR करना है। तो यहाँ पर देखेंगे यह पॉपअप है, इस पॉपअप को यहाँ पे क्रॉस वाले ऑप्शन से कट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पे OTR कर चुके हैं या OTR नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर चुके हैं या नहीं किए हैं डायरेक्ट आपको इसी ऑप्शन से ही आने हैं। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, पेट लिख करके आ जाएगा और पेट के बाद यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि 3 अगस्त से आपका जो फॉर्म है यह स्टार्ट है, 1 सितंबर तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, पेट 2026 लिख के और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर OTR कर चुके हैं तो भी ऑप्शन रहेगा, अगर OTR नहीं किए हैं तभी ऑप्शन है। अगर OTR कर चुके हैं तो यहाँ पे लिखा रहेगा लॉगिन विथ OTR, मतलब लॉगिन आपको डायरेक्ट करना है, इसके बाद डायरेक्ट फॉर्म खुलेगा। अगर OTR नहीं किए हैं तो यहाँ पे न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब नया OTR करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अगर OTR कर चुके हैं तो डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिएगा। डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, गेट OTP कहिएगा, OTP डालिएगा, वेरिफिकेशन कोड या कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। और अगर नहीं किए हैं तो न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पे OTR के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर OTR नंबर आपको मिल चुका है तो यहाँ पे जो OTR का नंबर होता है उसको डालना होगा, OTP डालना होगा, वेरिफिकेशन कोड करेंगे, लॉगिन उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो छात्र OTR नहीं किए हैं, जिनको OTR करना है उनको यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का और यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन संख्या है या नहीं। यस या नो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। दोनों में अंतर देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, अगर आप पेट 2025 दिए थे और यहाँ पे यस करते हैं तो जो डिटेल्स होती है, डिटेल्स सिर्फ आपको भरनी नहीं पड़ेगी। आधा जो फॉर्म होता है वो आपको भरना नहीं पड़ेगा, बस इतना अंतर होता है। यहाँ पे आपको जो फॉर्म रहेगा वह आपको भरना नहीं होगा। बाकी अगर आप यहाँ पे नो करते हैं, नो देखिए अगर आप यहाँ पे पेट 2025 दिए थे लेकिन आपको डिटेल भरना है, अगर फिर से डिटेल भरने का मन है तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यस कीजिए या नो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको आपकी जो डिटेल्स है अगर पूरा भरने का मन नहीं है तो यहाँ पे पेट के माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, तो डिटेल्स भरनी नहीं पड़ेगी। बाकी अगर नो करेंगे तो जो पूरी पूरी डिटेल्स होती है वो आपको भरना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जो छात्र यस करेंगे तो यहाँ पे आपको पेट रजिस्ट्रेशन का नंबर डालना होगा और गेट OTP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप में यस वाला ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे यस लिख करके आएगा। जो यस चूज किए रहेंगे उनको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई करना होगा और यहाँ पे ईमेल आईडी भी उनको वेरीफाई करनी रहेगी। बाकी उनमें जो डिटेल रहेगी जैसे कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स है यह ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी, कुछ चेंज भी नहीं होगा अगर पेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फिलअप करेंगे। और भी आप में ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल रहेगी यह भी फिलअप रहेगी, कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी जो एड्रेस की डिटेल रहेगी यह भी आपका ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। आप यहाँ पे अगर यस चूज करते हैं आपको सीधा यहाँ पे जो ID नंबर है और आइडेंटिटी प्रूफ है उसको चूज करना होगा, सिर्फ फ़ोटो, ये बस इतनी ही डिटेल आपको फिल करनी होगी। अगर आप यस चूज करते हैं बस यही वाला डिटेल आपको फिलअप करना होगा, आपका OTR हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप नो चूज करते हैं तो सारी जो डिटेल्स होती है वो आपको फिलअप करनी होती है। जैसे यहाँ पे नो चूज किया गया है। अगर आप मान लीजिए पेट का फॉर्म नहीं फिलअप किए थे या आपको ऐसा लगता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो नो चूज कीजिएगा। अगर नो चूज करेंगे तो सबसे पहले मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे, क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल करेंगे तो आपको जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एक OTP जाएगा और यहाँ पे जो भी OTP रहेगा उसको डालिएगा, वेरीफाई OTP कर दीजिएगा और यहाँ पर देखेंगे तो आप में वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन में वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिएगा, क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल कीजिएगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो ईमेल आईडी रहेगी उस पर OTP जाएगा, उस OTP को वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई करेंगे तो यह भी आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों वेरीफाई हो गया। अब आपको यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिल जाता है कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल का। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम फिलअप करना होगा। उसके बाद जो भी आपका नाम रहेगा उसको दोबारा कंफर्म कर देंगे। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पे पूरा चूज करेंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी रहेगा उसको चूज करना है। बाकी अपने पिता का नाम, फादर नेम आपको देना है। उसके बाद मदर का पूरा नाम देना है, उसको करेंगे। डोमिसाइल आप स्टेट दिया गया, अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश चूज कर लेंगे, किसी दूसरे स्टेट से हैं तो वो आपको चूज करना होगा। उत्तर प्रदेश से रहेंगे होम डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आपका जिला रहेगा उसको आप चूज करेंगे। कैटेगरी में दिया गया है, कैटेगरी में जनरल OBC SC ST जो भी कैटेगरी है उसको आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप लोग देखेंगे तो आप में कुछ इस तरह से फेजेज आएंगे। उसके जस्ट नीचे ही यह ऑप्शन दिया है और इसमें हाई स्कूल की डिटेल डालनी है। हाई स्कूल का मतलब होता है 10 की डिटेल डालनी है। 10 की डिटेल में अगर आप यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन आप चूज करेंगे। किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, या तो जो ऑप्शन रहता है चूज करने का उसमें से चूज करेंगे। किस सन में आपने किस ईयर में पास किया है 10th उसको डालेंगे। रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, 10th का जो भी रोल नंबर रहेगा उसको डालेंगे। परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सिस्टम चूज करेंगे। ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम, अगर यूपी बोर्ड से रहेंगे तो परसेंटेज सिस्टम है। और ऑब्टेन्ड मार्क का मतलब है कि आप यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क, यहाँ पे टोटल मार्क दिया गया है। कोई छात्र गलती मत कीजिएगा क्योंकि टोटल मार्क बाद में दिया गया है और यूपी बोर्ड में टोटल मार्क 600 होता है, तो 600 में आपने कितना पाया यह आपको यहाँ पर डालना होता है। तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो भी बोर्ड होगा उसे अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे परसेंटेज जो भी रहेगा फिल कर दीजिएगा। उसके बाद एड्रेस की डिटेल है। एड्रेस की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में दिया गया है, सबसे पहले अपना ही नाम फिलअप करना है। अपना नाम फिलअप करेंगे, उसके बाद केयर ऑफ लिखा गया। केयर ऑफ का मतलब होता है गार्जियन का नाम डालना है। तो गार्जियन के नाम में अपने पिता का नाम डाल दीजिएगा, अगर पिता नहीं है तो माता का नाम डाल दीजिएगा, माता नहीं है तो भाई का नाम डाल दीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद हाउस नंबर दिया गया है, स्ट्रीट नंबर है, लोकेलिटी दिया गया है और इन 3 लाइन को मिला करके अपना जो एड्रेस है उसको फिलअप करना है। एड्रेस में अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो विलेज पोस्ट तहसील डाल दीजिएगा। अगर किसी आप यहाँ पे सिटी से हैं या आप जिस भी एरिया से हैं उस एरिया का आपको जो डिटेल्स है वह डाल देनी है। उसके बाद स्टेट नेम में अगर उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, जिस ज़िले से हैं वह ज़िला और जो भी पिन कोड है उसको डालेंगे। अगर किसी अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट की सारी डिटेल आप लोग डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस दिया गया। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जो आपका घर कहाँ पर है वह दिया गया है। और करस्पॉन्डेंस या मेलिंग एड्रेस का मतलब होता है कि इस समय आप कहाँ रह रहे हैं। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका घर कहीं और है और इस समय रह कहीं और रहे हैं तो जहाँ पर इस समय रह रहे हैं वह डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे इसके बाद सीधा आप में ऑप्शन आ जाएगा आईडी का और यहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे कोई एक आईडी आपको डालनी है। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई एक को चूज कीजिएगा और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे जैसे पैन कार्ड डाल रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो भी डालेंगे उसका आईडी नंबर डाल दीजिएगा। आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करनी है। फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ से ब्राउज़र का ऑप्शन रहता है, यहाँ से चूज कर सकते हैं। और फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में आपको बताया गया है कि जो फ़ोटो होगी, फ़ोटो आपकी 50 से 100 KB के बीच की होनी चाहिए तो अपलोड हो जाएगी। बाकी यहाँ पे सिग्नेचर 30 से 50 KB के बीच का होना चाहिए तो आराम से अपलोड हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर देखेंगे और फोटो सिग्नेचर को बनाने के लिए गूगल में वेबसाइट आती है, उस वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। आगे अभी वेबसाइट आपको दिखा दिया जाएगा। बाकी सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर में लिखा गया है सबसे पहले हिंदी में स्पष्ट आपको नाम लिखना है। तो नाम आपको नीचे लिखना है और उसके ऊपर बताया गया है कि आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है, हस्ताक्षर। तो इसी तरीके से आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे डेमो में बता दिया गया है। तो इसी तरीके से कीजिएगा, नाम नीचे होना चाहिए और हिंदी में नाम होना चाहिए, उसके ऊपर सिग्नेचर करनी है। इतना करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला, घोषणा का, और इसको यस कीजिएगा। यहाँ पे जो कैप्चा कोड रहेगा उसको डाल करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। OTR का जो भी यहाँ पे नंबर है वह मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे उसकी जो KB होती है उसको कम ज़्यादा करने के लिए यह वेबसाइट है, PI7 वाली वेबसाइट है। अगर आप गूगल में रिड्यूस इमेज रिसाइजर लिखेंगे तो यह वेबसाइट आ जाती है, इससे कर सकते हैं।
बाकी जैसे आप लोग डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। OTR हो चुका है, यहाँ पे OTR नंबर मिल चुका है, सारी डिटेल आपकी शो हो रही है। प्रिंट OTR फॉर्म के माध्यम से अपना जो यहाँ पे OTR वाली डिटेल है उसको प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि लॉगिन वाला ऑप्शन होता है, वहीं पर फिर से आपको जाना होगा। जो आपको बताया गया था कि जो OTR की डिटेल है, OTR की डिटेल में आपको बताया गया था कि मोबाइल के नंबर के थ्रू या OTR के थ्रू आपको लॉगिन करना था, जिसमें मोबाइल नंबर देना था और यहाँ पे OTP पर क्लिक करना था और OTP और यहाँ पे नीचे लॉगिन वाला ऑप्शन था, उस वाले पेज पर जाएंगे और ये सारी डिटेल आप फिल करेंगे और जैसे फिलअप करेंगे तो ये वाली डिटेल आ जाएगी और यहाँ से पेड 2026 का फॉर्म स्टार्ट हो गया। और जो भी आपका यहाँ पे डिटेल रहेगी पूरी की पूरी डिटेल शो होगी और यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल शो होगी। जो फिलअप करना है वह आपको नीचे से फिलअप करना है, नीचे वाली डिटेल, ये सब आपका ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। आपको जो फिलअप करना है वह यहाँ से फिलअप करना है, क्योंकि हाई स्कूल की भी डिटेल फिलअप रहेगी। आपको इंटर से स्टार्ट करना है। इंटर में देखेंगे आपको यहाँ पे ट्रिक करना है, जो भी बोर्ड रहेगा उसका नाम डालिएगा, किस सन में आपने 12 पास किया वह डाल सकते हैं और यह कंपलसरी नहीं रहता है, बाकी यहाँ पे डाल दीजिएगा। रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सिस्टम, कितना नंबर पाए, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, परसेंटेज क्या था, यह सब आप फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे विवाहित हैं या अविवाहित हैं, तो जो भी आपका यहाँ पे मैरिड एंड मैरिड रहेंगे वह आप चूज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप EWS से बिलोंग करते हैं या नहीं, और अगर जनरल कैटेगरी में EWS सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो करने हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे और भी ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो करने हैं। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल, स्वतंत्रता से आप स्वतंत्रता यहाँ पे जो सेनानी होते हैं अगर उससे आप संबंधित हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करने हैं। इसके बाद देखेंगे एक्स सर्विस मैन की डिटेल आपसे मांग रहा है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज इन सब ऑप्शन में आपको नो करने हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे स्पोर्ट मैन डिटेल मांग रहा है, तो अगर है तो यस करना है, अदरवाइज इसमें भी आपको नो करना है। और अगर कोई डिसेबिलिटीज़ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसमें भी आपको नो करना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन अगर आप कोई ले रहे हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आपको नो करने हैं। और अगर कोई रिलैक्सेशन लेंगे तो उसका वहाँ पे रीजन भी देना होगा, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा अगर नॉर्मल है, 18 से 40 के बीच में है तो नो कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे घोषणा दिया गया, डिक्लेरेशन में यस करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद देखेंगे आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे जो पेट है, पेट के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। OTR पहले हो चुका था, अब पेट के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है। और प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, और प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला, इसको ट्रिक कीजिएगा, यहाँ ट्रिक कीजिएगा, यहाँ पे प्रोसीड कर लीजिएगा। प्रोसीड करेंगे आप में कुछ इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, कितना पेमेंट करना है वह आपको यहाँ पे आपके कास्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। बाकी यहाँ पे UPI वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। UPI पर क्लिक करेंगे, UPI पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज आ जा रहा है। और QR कोड वाले से या किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। UPI QR वाले पर अगर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ट्रिक हो जाएगा और पे नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। जब पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक आपका यहाँ पे QR कोड बन जाता है। 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 मिनट में पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो पेमेंट कंफर्म हो जाती है, पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तो प्रोसीड कर लीजिएगा। प्रोसीड करके आपको जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से देखेंगे पेट, यहाँ पर देख सकते हैं पेट का फॉर्म आपका यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। पूरा फॉर्म आपका इस तरह से शो हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।